हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलो देखते हैं। और एक नया रूल कि ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट जब डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसका जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो होता है पास्ट परफेक्ट। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे होता है कन्वर्ट। He said, I have passed the examination। अभी आपको शायद पता होगा, मैंने चेंज द वॉइस में बताया था कि हैव जब भी हैव या हैड यूज होता है वो परफेक्ट टेंस होता है। अगर हैव या हैज़ है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट में यूज होता है हैड। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं एकदम सिंपल ट्रिक दिखाती हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले तो ही सेड, ये जो ही सेड जो बाहर का है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का है, वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, उसकी जगह पे लिखना है दैट। ये इतना रूल ऑलवेज हर एक सेंटेंस में करना है। फिर क्या होगा कि अंदर किसके बारे में कहा है, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मतलब जो ये ही है वो अपने बारे में बता रहा है। तो इसने क्या कहा कि मैं एग्जामिनेशन मैंने पास कर ली है। तो उसका जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में तो हम अपने तरीके से बताएंगे कि उसने कहा कि उसने एग्जाम पास कर ली है। तो हम यहाँ पे सिर्फ आई की जगह पे लिखेंगे ही और हैव की जगह पे लिखेंगे हैड। क्यों? क्योंकि बाहर जो है वो पास्ट टेंस है, इसलिए हम अंदर का सेंटेंस भी पास्ट में लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। सिर्फ इतना ही चेंज करना है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, पास द एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे नहीं लिखना है और फुल स्टॉप ऑलवेज करना, क्योंकि ये छोटे छोटे जो हमारी मिस्टेक है उसमें हमारे मार्क्स कट होते हैं। और एक मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। हरी सेड आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ऑलवेज जब भी इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे होगा तो समझ जाना कि ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और इसका इनडायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड मतलब कि जो हमें किसी ने कहा है वो हम किसी दूसरे को रिपोर्ट करेंगे, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले तो ये हरी सेड एज इट इज चलो लिख दिया हमने। फिर एज अ रूल हम दैट भी लिख लिया, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा हटा लिया, दैट लिख लिया। अभी क्या करेंगे कि ये जो अंदर का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो आई हैव लॉस्ट माई पर्स, ये किसने कहा है? हरी ने कहा है। तो हरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हरी है वो बॉय है इसलिए लिखेंगे ही। फिर हैव का हो जाएगा हैड, सिर्फ इतना ही चेंज किया है, ही हैड। फिर एज इट इज लिखेंगे लॉस्ट माई पर्स, और फिर इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे नहीं लिखना है। समझ गए? यहाँ पे माई की जगह पे लिखेंगे हम हीज हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बारे में बता रहा है, इसलिए ही हैड लॉस्ट हीज पर्स। और एक नया रूल है कि जब भी पास्ट परफेक्ट हो तो उसका पास्ट परफेक्ट ही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ ही और शी जो भी सेंटेंस में है वो ही चेंज करना है। तो चलो देखते हैं, हमारे इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। शी सेड I had
lived in Delhi. तो अब कैसे करेंगे? अभी आप सोचेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी हेड है ही, तो हेड है तो ये ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. तो सबसे पहले हमने लिखा शी सेड दैट. अकॉर्डिंग टू रूल ये तो लिखना ही लिखना है हमें. इन्वर्टेड कोमा हटा लिया. फिर क्या करेंगे? आई हैड लिव्ड इन दिल्ली. कौन बोल रहा है? शी. तो आई की जगह पे लिखेंगे शी. फिर ये तो एज इट इज पूरा आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, तो उसका पास्ट परफेक्ट ही आएगा. लिव्ड इन दिल्ली है ना, एकदम इजी. चेंज द वॉइस के कुछ रूल्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन चेंज द वॉइस से भी इनडायरेक्ट एकदम इजी है. लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. रिया सेड I had pizza for lunch. चलो इसको कैसे करेंगे? अभी तो एकदम इजी हो गया आपके लिए. सबसे पहले जो बाहर का है इन्वर्टेड कोमा की बाहर का है एज इट इज लिख लेंगे. रिया सेड. फिर इन्वर्टेड कोमा हटा के यहाँ पे लिखेंगे दैट. इतना तो लिखना ही लिखना है. रिया सेड दैट. चलो हो गया इतना. अब क्या होगा? आई हैड पिज्जा फॉर लंच. कौन बोल रहा है? रिया. तो रिया के लिए हम यूज करेंगे शी. फिर पास्ट परफेक्ट है तो उसका एज इट इज आएगा. शी हैड पिज्जा फॉर लंच. अभी कितना भी लंबा सेंटेंस हो, रूल यही यहाँ पे फॉलो करना है. ओके, चलो और एक एग्जाम्पल, एक नया रूल देखते हैं. अभी क्या होगा? जब भी फ्यूचर सिंपल हो, तो फ्यूचर सिंपल में क्या यूज होता है? विल और शैल यूज होता है. तो उसका जब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो सिर्फ वुड, शुड, और मैंने आपको आगे जो वीडियो था इसके पहले का उसमें बताया था कि कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, तो वो ही हमें सिर्फ चेंज करना है. तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस का. द बॉय सेड टू मी आई विल लिव इन मुंबई. समझ रहे हो आप कि हमें सिर्फ क्या करना है कि किसी ने हमें अपने बारे में बताया है, वो हम किसी दूसरे को कैसे बताते हैं? द बॉय सेड टू मी. बॉय ने मुझे कहा आई विल लिव इन मुंबई. मैं मुंबई में रहूँगा. तो अगर आप किसी और को अपने तरीके कैसे बताओगे कि बॉय ने मुझे कहा कि वो मुंबई में रहेगा, तो कैसे होता है उसका इनडायरेक्ट? द बॉय. अभी यहाँ पे कन्वर्सेशन हो दो लोगों के बीच, तो सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड. ये ऑलवेज याद रखना. द बॉय टोल्ड मी. फिर क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा की जगह पे एज इट इज दैट लगा लेंगे हम लोग. फिर आई विल लिव इन मुंबई. कौन कह रहा है? बॉय कह रहा है, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे ही, और विल की जगह पे हो जाएगा वुड. फिर ये लिव इन मुंबई एज इट इज लिखना है. लिव इन मुंबई. आप देख सकते हो मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है. सिर्फ आई की जगह पे ही और विल की जगह पे वुड लिखा है. बाकी वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं करना है. और इतना याद रखना कि जब भी कन्वर्सेशन हो दो लोगों के बीच में, तो सेड टू हटा के टोल्ड लिखना है. अंडरस्टूड? और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. माई फ्रेंड सेड आई विल फेल. चलो कैसे इसका करेंगे हम लोग? माई फ्रेंड सेड, यहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं है इसलिए एज इट इज लिखेंगे. माई फ्रेंड सेड. फिर क्या करेंगे? ये कोमा हटा के लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटा के लिखेंगे दैट. फिर आई विल फेल. तो आई, माई फ्रेंड, किसने कहा? मेरे फ्रेंड ने कहा. तो फ्रेंड ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. हम लिखते
ही और विल का हो जाएगा वुड, और कुछ चेंज नहीं करना है, ही वुड फेल। अंडरस्टैंड? ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच एकदम इजी है, सिर्फ रूल फॉलो करना तो आपको एकदम इजी लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।